नमस्कार माताओं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे धर्म रक्षक ऑफिशियल चैनल में। आज की यह वीडियो अत्यंत ही विशेष, दुर्लभ और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपको श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी दुख, दर्द और कष्ट नष्ट हो जाएंगे और मिलेगी माँ दुर्गा की अनंत कृपा। आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूर्ण होगी। हे माता रानी, आप अपनी कृपा दृष्टि अपने हर एक भक्त पर सदैव बनाए रखें और विशेषकर इस वीडियो को लाइक करने वाले और पूरा देखने वाले व्यक्ति के जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर दें। उनकी झोली कभी खाली ना रहे। आश्विन मास का शुक्ल पक्ष, वो पवित्र समय जब ब्रह्मांड की आध्यात्मिक तरंगे अपने शिखर पर होती हैं और वातावरण में एक अनूठी दिव्यता घुल जाती है। ये वो काल है जब त्योहारों और उत्सवों की एक पावन श्रृंखला हमारे जीवन में आनंद और भक्ति का संचार करती है। इसी मंगलमय श्रृंखला के मध्य में एक ऐसी तिथि आती है जिसे समस्त पापों का शमन करने वाली, पुण्य फल प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा दिलाने वाली पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है, वही स्वरूप जिसमें भगवान शेष शैया पर योग निद्रा में लीन रहते हैं और उनकी नाभि से निकले कमल पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। शास्त्रों में इस तिथि को इतना गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है कि इसका श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य अपने जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों के बोझ से मुक्त हो जाता है। जैसे एक महावत अपने अंकुश से एक विशाल हाथी को भी नियंत्रित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ये एकादशी रूपी अंकुश हमारी पाप रूपी हाथी पर नियंत्रण स्थापित कर हमें धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती है। और यही परम कल्याणकारी पापांकुशा एकादशी कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। तो चलिए, आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2025 में पापांकुशा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा का समय क्या रहेगा, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का सही समय और विधि क्या है, इस एकादशी की महिमा बताने वाली पौराणिक कथा क्या है, और यदि एकादशी के अगले दिन प्रदोष का व्रत भी हो तो पारण कैसे करें। आइए पापांकुशा एकादशी की इस संपूर्ण गाथा का आरंभ करते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से इस एकादशी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पापांकुशा के नाम से विख्यात है। इसका व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के समान पुण्य प्रदान करने वाला त्रिलोकी में अन्य कोई व्रत नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करता है, वो न केवल अपने इस जन्म के बल्कि अपने कई जन्मों के संचित पापों से भी सहज ही मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। माताओं एवं बहनों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता, बहन और सखी के साथ शेयर ना किया हो तो अवश्य कर दीजिए और हर एक ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर सुहागन तक ये ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ही लाभ उठा सके। धर्म रक्षक ऑफिशियल चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इस एकादशी का नाम अपने आप में ही इसकी महिमा को प्रकट करता है। पाप अर्थात हमारे द्वारा किए गए अशुभ कर्म, चाहे वे कायिक हों, वाचिक हों या मानसिक हों। अंकुश अर्थात नियंत्रण करने वाला शस्त्र, ये वो दिव्य तिथि है जो हमारे जीवन के पापों और दुष्कर्मों पर एक शक्तिशाली अंकुश लगाकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये व्रत केवल हमारे पापों का ही नाश नहीं करता, बल्कि ये हमारे पितरों को भी अधोगति से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करके जो पुण्य अर्जित होता है, यदि उसे अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो नरक में कष्ट भोग रहे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की महिमा को दर्शाने वाली एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा पुराणों में मिलती है। विंध्य पर्वत की घनी वादियों में क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप ही था, अत्यंत क्रोधी और निर्दयी। वो दिन रात निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार करता और उनके मांस को बेचकर अपनी जीविका चलाता था। क्रोधन के पाप कर्मों की सूची अत्यंत लंबी थी। वो न केवल जीव हत्या करता था, बल्कि चोरी, झूठ बोलना, पर स्त्री गमन, मद्यपान और जुआ खेलने जैसे दुष्कर्मों में भी लिप्त रहता था। उसने कभी किसी देवता की पूजा नहीं की थी, न ही कभी किसी साधु संत का सम्मान किया था। गांव के लोग उससे भयभीत रहते थे और उसे पापी कहकर उससे दूर रहते थे। एक दिन क्रोधन शिकार की खोज में वन में भटक रहा था। दिन भर की थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया। संयोग से वो दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का था।
पापांकुशा एकादशी। उस वृक्ष के समीप ही एक आश्रम था जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। संध्या के समय जब ऋषिगण एकादशी व्रत की कथा सुना रहे थे तो उनकी वाणी क्रोधन के कानों में पड़ी। वो अनजाने में ही उस कथा को सुनने लगा। ऋषि कह रहे थे, पाप अंकुशा एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, वो अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई महापापी भी भूलवश इस व्रत को कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्रोधन ने ये सब सुना, परंतु उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं जागी। वो तो केवल अपनी थकान मिटाने के लिए वहां बैठा था। रात्रि हो जाने के कारण वो वहीं सो गया। भूख प्यास के कारण वो कुछ खा पी भी नहीं सका था। प्रातःकाल जब वो उठा तो उसे अपने शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ। उसका मन जो सदैव हिंसक विचारों से भरा रहता था, आज शांत था। उसे अपने किए गए पापों का स्मरण आया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अनजाने में ही सही, परंतु उसने पापांकुशा एकादशी का उपवास कर लिया था और भगवान की कथा सुनी थी। इस पुण्य के प्रभाव से उसके हृदय में परिवर्तन आने लगा। वो उन ऋषियों के पास गया और अपने पापों की क्षमा मांगी। ऋषियों ने उसे समझाया कि पापांकुशा एकादशी की महिमा अपरंपार है। ये एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली है। जैसे अंकुश से हाथी को वश में किया जाता है, वैसे ही ये एकादशी पापों को नियंत्रित कर देती है। क्रोधन ने उसी दिन से अपना जीवन बदल लिया। उसने शिकार करना छोड़ दिया और शाकाहारी बन गया। वो नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने लगा। धीरे धीरे वो एक सात्विक और धर्मपरायण व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। जो व्यक्ति कभी सबके लिए भय का कारण था, वो अब सबकी सहायता करने लगा। वो अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सेवा में करने लगा। अपने जीवन के अंतिम समय में क्रोधन ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागे। पापांकुशा एकादशी के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसे एक एकादशी के पालन मात्र से एक महापापी का भी उद्धार हो गया। ये कथा इस व्रत की असीम शक्ति और महिमा को प्रमाणित करती है। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष पापांकुशा एकादशी का व्रत किस दिन और किन शुभ मुहूर्तों में संपन्न किया जाएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं, वो इस बार 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार की रात्रि 7:10 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम 6:32 पर। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है, उसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। इसे उदया तिथि कहते हैं। चूंकि 3 अक्टूबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत इसी दिन रखना शास्त्र सम्मत है। आइए अब जानते हैं व्रत के दिन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक। ये समय जप, ध्यान और पूजा के लिए सर्वोत्तम है। सूर्योदय सुबह 6:15 पर। सूर्यास्त शाम 6:05 पर। प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 5:02 से सुबह 6:15 तक। संध्या काल पूजा का समय शाम 6:05 से शाम 7:18 तक। इस समय दीपदान और कीर्तन का विशेष महत्व है। राहु काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक। इस अवधि में कोई नया या महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। हालांकि नित्य पूजा पाठ किया जा सकता है। इस बार की पापांकुशा एकादशी और भी विशेष है, क्योंकि इस दिन 2 अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:15 से सुबह 9:34 तक। ये योग सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। रवि योग, ये योग भी सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही रहेगा। रवि योग समस्त दोषों को नष्ट करके शुभता में वृद्धि करता है। इन शुभ योगों में एकादशी व्रत का पालन करने से व्रती को कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण यानी उसे खोला भी शास्त्रोक्त विधि और सही समय पर किया जाए। पारण का दिन और तिथि 4 अक्टूबर 2025 शनिवार द्वादशी तिथि। पारण का शुभ समय सुबह 6:22 से सुबह 10:17 के बीच। इस समय अवधि के भीतर ही व्रत का पारण करना अनिवार्य है। हरिवासर अर्थात द्वादशी तिथि के प्रथम चौथाई प्रहर के बीत जाने के बाद ही पारण किया जाता है। दिए गए समय से पहले या बाद में पारण करने से व्रत खंडित माना जाता है। आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि को।
एकादशी व्रत का पालन केवल शारीरिक उपवास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर शुद्धता का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के नियम। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मसूर की दाल, चना, शहद और शाक आदि का त्याग करना चाहिए। अब जानते हैं एकादशी के दिन के नियम। शारीरिक शुद्धता। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो तिल के लेप से या आंवले के चूर्ण से स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प। पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर भगवान पद्मनाभ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आज आपके प्रसन्नतार्थ और अपने समस्त पापों के शमन हेतु पापांकुशा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। कृपया करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। पूजा विधि। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प, फल और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इसलिए इसे दशमी को ही तोड़कर रख लें। धूप दीप जलाकर आरती करें और नैवेद्यम का भोग लगाएं। मानसिक शुद्धता। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस दिन किसी की निंदा, चुगली या किसी के प्रति बुरे विचार मन में न लाएं। क्रोध, अहंकार, लोभ और झूठ से सर्वथा दूर रहें। अपना अधिक से अधिक समय भगवत चिंतन में लगाएं। मंत्र जप और स्वाध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। जागरण। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करने का अत्यधिक महत्व है। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फलाहार। इस व्रत में अन्न का पूर्ण त्याग किया जाता है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जला या फलाहारी व्रत रख सकते हैं। फलाहार में दूध, दही, फल, फलों का रस और एकादशी व्रत के लिए मान्य पदार्थ लिए जा सकते हैं। कई बार द्वादशी तिथि में त्रयोदशी तिथि का संयोग हो जाता है, जिससे एकादशी के अगले ही दिन प्रदोष का व्रत भी पड़ जाता है। इस बार भी पापांकुशा एकादशी के अगले दिन 4 अक्टूबर को शनि प्रदोष व्रत है। ऐसे में भक्तों के मन में यह शंका होती है कि एकादशी का पारण कैसे करें, क्योंकि पारण में अन्न ग्रहण करना होता है और प्रदोष व्रत में उपवास रखना होता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने जैसे पारण के सभी नियमों का पालन करें। इसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त के भीतर भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत को संपूर्ण करने के निमित्त शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए अन्न के इस एक दाने को ग्रहण कर रहा हूँ। इसके पश्चात मैं अपना प्रदोष व्रत यथावत जारी रखूंगा या रखूंगी। कृपया करके मेरे दोनों व्रतों को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद भगवान को भोग लगाए गए चावल का केवल एक दाना या अन्न का बहुत छोटा कण जल के साथ ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत का पारण भी शास्त्र सम्मत विधि से पूर्ण हो जाएगा और आपका प्रदोष का व्रत भी खंडित नहीं होगा। यह विधि पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और इसका पालन करके आप दोनों व्रतों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यह थी आने वाली परम पुण्यशाली पापांकुशा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप इस दिव्य तिथि का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस पापांकुशा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ पालन करने का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप से यह प्रार्थना करें कि वे हमारे समस्त पापों पर अंकुश लगाकर हमें भक्ति, पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र व्रत की महिमा और विधि को जान सकें। धर्म रक्षक ऑफिशियल की ओर से आप सभी को पापांकुशा एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं।